सुंदर नगर नाम के एक गांव हुआ करता था, जहां कई अजीब अजीब घटना होती रहती है। वहां एक काली नदी भी हुआ करती थी। एक दिन बचाओ बचाओ की आवाज उस काली गहरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरी वादी में गूंज रही थी। कुछ लोग उन्हें बचाने के जाते हैं, कोई लाठी लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर। जिसके जो हाथ लगा वह उस काली नदी की ओर दौड़ पड़ा। बीच में उन्हें लखन मिलता है और बोलता है, अरे भैया, वहाँ काली नदी पार कर रहे 2 आदमियों पर हमला हुआ है। ये सुनकर गांव वाले बेतहाशा भागते हुए नदी के किनारे पहुँचे तो क्या देखते हैं, खून में लथपथ 2 लाशें किनारे पर पड़ी हैं। भैया, देखने पर तो लगता है कि दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई। बाद में किसी ने इन लाशों को काटा है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के मुखिया ठाकुर बलदेव जी आगे आए और बोले, जब हमने फैसला किया था कि रात के समय कोई नदी के रास्ते नहीं जाएगा, तो ये सब कैसे हो गया? चौकीदार कहाँ मर गया? तभी पीछे खड़ा चौकीदार कांपता हुआ आगे आया। मालिक, मैंने तो इन्हें बहुत मना किया था, लेकिन ये तो शहर से आए पढ़े लिखे नौजवान थे। इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। हार कर मैं गांव वालों को बुलाने चला गया। आया तो यह सब देखा। आपको यकीन न हो तो गांव वालों से पूछ लो। तुझे इसीलिए तो नौकरी पर रखा है कि किसी को नदी में न उतरने दे। हमें पता है काली नदी का भूत किसी को छोड़ेगा नहीं। जब कोई नदी में जाता है तो वह उसे मार देता है। ऐसे में इस चौकीदार का क्या फायदा? अब पुलिस आएगी, 10 सवाल करेगी। उसी समय पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही दिनों में गांव वाले सामान्य हो गए। उसी गांव में एक 25 साल का नौजवान, जिसका नाम राकेश था, वह एक दिन अपने दोस्त दीपक के साथ नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। यार, ये भूत का क्या चक्कर है? इस भूत के चक्कर में हम कभी नदी में नहीं जा पाते। नदी के उस पार देखो कितने सुंदर नजारे हैं। उस पार एक मंदिर भी है। अगर किसी तरह इस भूत से छुटकारा मिल जाए तो कितना मजा आए। भाई, यही तो समस्या है इस नदी की। जो भी इस नदी के जल में पैर रखता है मारा जाता है। राकेश उस पार जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त से कहा, क्यों ना हम पता लगाए कि आखिर यह भूत सबको क्यों मार रहा है। इसका जवाब तो गांव के कोई बुर्जुक ही दे सकते हैं। गांव में सबसे ज्यादा उम्र के तो केवल मीना के दादाजी हैं। चलो उनके पास चलते हैं। दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी बात सुनकर दादाजी संभल कर बैठ जाते हैं। क्या जानना है तुम्हें उस काली नदी के बारे में? चुपचाप अपने घर जाओ, नहीं तो उसके चक्कर में तुम मरे जाओगे। राकेश और दीपक बहुत विनती करते, जिसको देखकर दादाजी उन्हें बोलता है, काली नदी के बारे तुम जो पूछ रहे हो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन नदी में जाने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी नदी में गया वह वापस नहीं आया। बाबा, आप बताओ तो सही, बाकी हम पर छोड़ दो। बेटा, ये सब गांव वालों के ही कर्मों का फल है। इस गांव में शांति नाम की एक सीधी सादी औरत रहती थी। दिन भर खेत में मजदूरी करता था। उसका अपना खेत नहीं था। वह तो उस समय के जमींदार के खेत में मजदूरी करती थी। वह पूजा पाठ करने वाली औरत थी। रात को जब वह अपने घर पहुंचती और अपनी पूजा की थाली तैयार करती और बोई, पूजा की थाली लेकर वह रात को नदी किनारे बंधी नाव से दूसरे किनारे के मंदिर में जाती थी। उस मंदिर में कोई नहीं जाता था, केवल शांति ही जाती थी। मंदिर की साफ सफाई करती, उसे फूलों से सजाती, भगवान की पूजा करती, उन्हें भोग लगाती और वापस आ जाती थी। एक बार नदी में भयानक बाढ़ आ रही थी। लेकिन शांति नहीं मानी। वह चली गई,
जब वह पूजा करके वापस आई तो नाव नदी के तेज बहाव में बहने लगी। शांति ने नाव से कूदकर अपनी जान बचाई। वह किसी तरह तैरती हुई किनारे पर पहुंची। उसकी पूजा की थाली का सिंदूर उसके पूरे चेहरे पर बिखर गया था। वह इस अवस्था में घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिले। उन्होंने शांति को पकड़ लिया। लगता है ये वो ही बच्चा चोर औरत है जो हमारे गांव के कई बच्चे चुरा रखे हैं। चलो इसे आज जिंदा नहीं छोड़गे। शांति कुछ समझ पाती, लेकिन उससे पहले सभी गांव वालों ने शांति उसको मरना शुरू कर देते हैं वो चिल्लाती रही। लेकिन गांव वालों ने उसे बच्चा चोर समझकर उसे पीटते रहे। उसकी शक्ल कोई पहचान न सके और इतने शोर में उसकी आवाज किसी ने न सुनी। उसे मारने के बाद उसकी लाश को नदी में बहा दिया। बस तभी से वह गुस्से में है। उसका भूत इसी नदी में रहता है और जो भी नदी पार करने की कोशिश करता है वह उसे मार देती है। राकेश और दीपक दोनों शांति की ऐसी कहानी सुनकर बहुत दुखी होते हैं और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लगता है हमें शांति दीदी के आत्मा को शांति दिलानी होगी। है तुम ठीक बोल रहे हो, पर इन गांव वालों ने ठीक नहीं किया। दोनों चलते चलते शांति की आत्मा की मुक्ति के लिए गांव के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। ये बात सुनकर पंडित जी डर के मारे मना कर देता है। फिर वे दोनों जमींदार जगन्नाथ जी की हवेली पर पहुंच जाते हैं। ओ मुखिया जी, मुखिया जी। क्या हुआ? तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? फिर वे दोनों जमींदार जगन्नाथ जी को सारी बात बताते हैं और ये सब सुनकर मुखिया जी दुखी होते हैं कि उन लोगों की वजह से एक निर्दोष इंसान की जान चले गई। फिर शांति की आत्मा की मुक्ति ले लिए भी जगन्नाथ जी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तीनों दूसरे गांव के एक और पंडित के पास जाते हैं और शांति की मुक्ति के लिए कोई भी पंडित तैयार नहीं होता। सभी दुखी मन से जंगल के रास्ते अपने गांव जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक साधु मिलता है। क्या हुआ? तुम लोगों शांति की आत्मा को मुक्ति दिलानी है? हाँ बाबा, पर आपको कैसे पता? हम आसपास के सभी गांव घूम आए, कहीं कोई भी पंडित तैयार नहीं हो रहे। अब आप ही कुछ करो महाराज। हम गलती तो तुम लोगों ने की है, पर उसकी सजा तुम सबने भुगत ली। मैं कल तुम्हारे गांव मैं आऊंगा। सभी लोग अगले दिन नदी के किनारे हवन के लिए आते और बाकी गांव वाले इस किनारे पर खड़े हो मंदिर में होने वाली पूजा को देख रहे थे। पूजा जब खत्म होने वाली होती है तो चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। शांति गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। और ये दोनों बच्चे तुम्हारा पिंडदान कर रहे हैं। अब तुम मुक्ति की ओर जाओ और भटकना छोड़कर भगवान के धाम चले जाओ। साधु महाराज ने पूजा समाप्त करके नीरज और दीपक से पिंडदान करवाया। उसके बाद धीरे धीरे वे आवाजें आना बंद हो गईं, जैसे कोई उनसे दूर जा रहा हो। उसके बाद जमींदार के साथ साधु महाराज, राकेश, दीपक और गांव वाले एक नाव में बैठकर अपने गांव आ गए। दो नौजवानों की हिम्मत से गांव वालों को काली नदी के भूत से छुटकारा मिल गया। उसके बाद गांव वाले रोज सुबह सवेरे उस मंदिर में पूजा करने जाने लगे।